एस्पिरेंट्स, उम्मीद है आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। वो क्या होते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और उन पे किस टाइप के क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने देखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें तीन टाइप के कंपाउंड्स मिले, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो इन्हें हम पहचानेंगे कैसे कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होंगे, कौन से एंटी एरोमेटिक और कौन से नॉन एरोमेटिक। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स लिए हमने। ये बेंजीन रिंग है, ये एरोमेटिक होती है। ठीक है, ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है ये हमें कैसे पता लगा, इसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो हमें ध्यान रखने होंगे। देखिए, जो पहला रूल है एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानने के लिए, वो है साइक्लिक रिंग। जो भी कंपाउंड है वो साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, पहला रूल दोनों में सेम है, एरोमेटिक में भी और एंटी एरोमेटिक में भी, कि जो कंपाउंड है वो साइक्लिक होना चाहिए, रिंग जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। नॉन एरोमेटिक का यार देखो ऐसा कोई रूल्स नहीं होते, जो भी कंपाउंड एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं होगा वो ऑटोमेटिकली नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। इसके लिए स्पेशल कोई कंडीशन हमें याद नहीं रखनी है। तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में फर्स्ट रूल जो हो गया वो हो गया साइक्लिक रिंग। ठीक है, जो सेकेंड रूल होता है कंप्लीट रेजोनेंस और कॉन्जुगेटेड कंपाउंड। ठीक है, एक ही है ये दोनों, या तो रेजोनेंस कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, या बोलते हैं हम कॉन्जुगेशन में होना चाहिए कंपाउंड। ठीक है, अगर कंपाउंड में कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं है तो वो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों ही कैटेगरी के बाहर हो जाएगा, वो नॉन एरोमेटिक में आएगा। ठीक है, तो हमने दूसरा रूल क्या देखा कि कंपाउंड जो है वो कंप्लीट, उसमें रेजोनेंस जो है वो कंप्लीट होना चाहिए या फिर कॉन्जुगेशन में होना चाहिए कंपाउंड। अब कॉन्जुगेशन जिनको नहीं पता है क्या होता है, उनके लिए मैं बता देता हूं यहाँ पे अलग से कि कॉन्जुगेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेटेड कंपाउंड, अब देखिए कॉन्जुगेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, ये कुछ कंडीशंस होती हैं कि इनमें अगर कंपाउंड है तो वो कॉन्जुगेटेड होगा। क्या कंडीशन, देखो, या तो पाए सिग्मा पाए एक साथ आ रहा हो, ये क्या है, बॉन्ड्स हैं, पाए बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाए बॉन्ड। ठीक है, या फिर पाए सिग्मा और लोन पेयर एक साथ आ रहे हो, या पाए सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज एक साथ आ रहा हो। ठीक है, यहाँ पे चार्ज कुछ भी नेगेटिव भी होगा तो चलेगा। जैसे मान लो ये कार्बन कार्बन का मेरे पास कंपाउंड है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, यहां पे मैंने लगा दिया पाई बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद है सिग्मा बॉन्ड और फिर से पाई बॉन्ड। ठीक है, या तो ऐसी कंडीशन आ जाए, ठीक है, कि पाए सिग्मा पाई बॉन्ड आ जाए, या फिर पाए सिग्मा लोन पेयर, ये मेरे पास एक कार्बन है, इसके बीच में पाई बॉन्ड है। ठीक है, फिर ये एक कार्बन है, इसके बीच में सिग्मा बॉन्ड है, फिर जो कार्बन है इस पे है लोन पेयर। ठीक है, या तो ऐसी कंडीशन आ जाए पाई सिग्मा लोन पेयर, या पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज आ जाए कि कार्बन है, इसके बीच में पाई बॉन्ड है, अगला कार्बन है, फिर सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पे चार्ज आ गया। ठीक है, ये अगले कार्बन पे चार्ज आ गया। तो ये जो कंडीशन होती है कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेशन की कंडीशन इसे बोलते हैं। तो इसमें से कोई कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बोला था कि एक तो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, एक रेजोनेंस कंप्लीट होना चाहिए। देखिए ये दोनों कंपाउंड साइक्लिक हैं, ठीक है, और रेजोनेंस भी कंप्लीट है, पाए सिग्मा पाए सिग्मा पाए सिग्मा पाए, यहाँ पे भी पाए सिग्मा पाए सिग्मा पाए, तो ये रेजोनेंस कंप्लीट है यहाँ पे। ठीक है, जो थर्ड है वो मेन रूल है जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि एरोमेटिक है कंपाउंड या एंटी एरोमेटिक है। तो जो हमारा थर्ड रूल है वो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें देखना है, अगर वो ऑड है, ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ऑड है तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इवन है, ठीक है, तो कंपाउंड जो है वो एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। इसका क्या मतलब, ये देखो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह अगर आप पाई बॉन्ड भी याद रख लो तो भी चलेगा, बस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ कुछ कंपाउंड में जिसमें जैसे लोन पेयर अगर आ रहा है तो फिर वहां पे हमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही देखना पड़ेगा। पर अगर जब तक किसी कंपाउंड में लोन पेयर की एडिशन नहीं है तब तक आप पाई बॉन्ड से भी देख सकते हैं। देखिए इस कंपाउंड में ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, 1 2 3, तो ये कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक। यहाँ पे क्या है, इवन चाहिए हमें। इस कंपाउंड में देखिए 1 2 दो पाई बॉन्ड है, यानी कि इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है, तो ये कंपाउंड जो है वो कैसा हो जाएगा, हमारा एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हो गया है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है, और भी हम क्वेश्चंस देखेंगे कि इसमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है, उसके पहले एक और पॉइंट है जो बहुत ज्यादा अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, जिसपे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो स्टेबल होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, हाईली अनस्टेबल होते हैं। नॉन एरोमेटिक का क्या होगा, ये इनके बीच क्या होगा, हाईली स्टेबल है एरोमेटिक, हाईली अनस्टेबल है कौन सा, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक चीज और यहाँ पे आपको ध्यान रखनी, वैसे इस पे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, पर ऐसे ही पता होना चाहिए कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसके लिए कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, अगर एक ही प्लेन में कंपाउंड है पूरा तो ही वो एरोमेटिक होगा। अगर उसका प्लेन चेंज हो गया, ठीक है, ये रिंग को जैसे अगर मोड़ दूं मैं, तो फिर वो कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक नहीं होगा। ये एक पॉइंट ध्यान रखना है। तो ये एक पॉइंट हो गया यहाँ पे कि ये प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी पता होना चाहिए। अब एक चीज आती है कि स्कूल में हमें पढ़ाया जाता है हकल्स रूल। ठीक है, उसका नीट के बेसिस पे अगर देखा जाए तो इतना यूज नहीं है, पर अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो मैं एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, हकल्स रूल अगर स्कूल में किसी को दिक्कत हो तो इसलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि हकल्स रूल का क्या होता है। देखो, ये दो तीन पॉइंट तो सेम ही रहते हैं। साइक्लिक रिंग उसमें भी सेम है। ठीक है, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए कंपाउंड, ये भी वहां हकल्स रूल में होता है पॉइंट। ठीक है, जो एक पॉइंट होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये यहाँ पे हमने नहीं देखा, ये एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। देखिए 4n+2, यहाँ पे n क्या है, n कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे आगे। ठीक है, ये n जो है कई बार गलत कंसेप्ट हमारा बन जाता है कि ये नंबर ऑफ रिंग होता है, लेकिन नंबर ऑफ रिंग नहीं है, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो अगर इसके फॉर्म में, इस ये जो वैल्यू है इसके फॉर्म में अगर हमारा आंसर आता है तो जो हमारा कंपाउंड होगा वो एरोमेटिक होगा। मतलब जैसे मान लो मैं n की जगह पे 0 पुट कर दूं तो हमारा क्या आंसर आएगा, यहाँ पे 0 पुट कर दिया तो आंसर आया हमारा 2। ठीक है, 1 पुट करा तो 6, 3 पुट करा तो 10, फिर ऐसे 14, चार चार के गैप में ये आते जाएगा। तो जब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जब हम कैलकुलेट करते हैं, वो अगर इनमें से कोई आ रहा है तो जो हमारा कंपाउंड होगा वो एरोमेटिक होगा, अदरवाइज एंटी एरोमेटिक होगा। ऊपर की दो कंडीशन सेम रहेगी। ठीक है, साइक्लिक रिंग थी, कंप्लीट रेजोनेंस था। अब हमने देखे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल हम पाई बॉन्ड देखे थे जब हम ये देख रहे थे। ठीक है, लेकिन इस हकल्स रूल के अकॉर्डिंग हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स देखे, यहाँ पे कितने, 2 4 6, इसमें आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखे 2 4, 4 इसमें आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। मतलब कि ये जो कंपाउंड है ये एंटी एरोमेटिक होगा और ये जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक होगा। तो ये था हकल्स रूल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो, अब अगर इस टाइप का कंपाउंड आ गया, ये हकल्स रूल यहां तक था। यहां पे हमने एक देखा, ये क्या है, बायफेनाइल। ठीक है, अगर बायफेनाइल कंपाउंड आ जाए तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, कंपाउंड एरोमेटिक मानेंगे या एंटी एरोमेटिक मानेंगे। देखो, अगर हम देखें तो यहाँ पे पाई बॉन्ड्स हम देखें, देखो साइक्लिक तो है कंपाउंड, रेजोनेंस भी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, पर अगर हम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड के बारे में देखें तो वो 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, इवन पाई बॉन्ड है, तो होना चाहिए कैसा कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक। पर एक्सपेरिमेंटली ये पता चला कि जो कंपाउंड होता है वो एरोमेटिक होता है। तो इस केस में क्या करते हैं, अगर बायफिनाइल कंपाउंड आ जाए तो ये जो दोनों रिंग्स हैं इनको अलग अलग देखते हैं। ठीक है, जैसे इस रिंग को अलग देखेंगे, ये नॉर्मल बेंजीन रिंग है। ठीक है, ये एरोमेटिक होगी। ये वाला रिंग देखें, ये भी एरोमेटिक होगी। ये अलग अलग अगर एरोमेटिक हो रहे हैं तो ये कंपाउंड भी एरोमेटिक होगा। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। कंसेप्ट इसमें मेनली यही है, आपको इसी का पता होना चाहिए। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतने में आपका कंसेप्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि नीट में किस टाइप के क्वेश्चन इस पे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, इसमें 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें से पहला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। इसमें से कुछ एक पूछेगा क्वेश्चन में, आपको कुछ कंपाउंड दे देगा 3 या 4, और उसमें से पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, कुछ भी एक पूछ लेगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं 2-3।
ठीक है, जैसे मान लो ये कंपाउंड दिया, अब मुझे पता लगाना है ये एरोमेटिक है या एंटी या नॉन एरोमेटिक है। कैसे पता लगाएंगे? देखो, पहला रूल क्या था? साइक्लिक होना चाहिए। ये देख लिया हमने, साइक्लिक कंपाउंड तो है। दूसरा क्या देखा था हमने? कि रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन कंप्लीट होना चाहिए। वो देख लेते हैं। पाए सिग्मा पाए सिग्मा पाए सिग्मा पाए सिग्मा पाए सिग्मा पाए। ठीक है, तो यहाँ पे रेजोनेंस भी कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो दो कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो गई। तीसरी कंडीशन क्या थी? कि पाई बॉन्ड जो है वो ऑड हो या इवन हो, वो देखते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, मतलब ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा हमारा? एरोमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। यहाँ पे क्या है? साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, रेजोनेंस कंप्लीट है क्या? देखते हैं। पाए सिग्मा पाए सिग्मा पाए सिग्मा पाए सिग्मा पाए सिग्मा पाए। यहाँ पे भी सिग्मा पाए सिग्मा पाए सिग्मा पाए। ठीक है, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस कंप्लीट है। ठीक है, तो ये कंपाउंड भी कैसा हो जाएगा? अब सॉरी, हम देख लेते हैं इसके पाई बॉन्ड्स का नंबर। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। ठीक है, 7 है, मतलब ऑड है। तो ये कंपाउंड भी कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है हमारा? नेप्थिलीन होता है, और ये क्या है? एंथ्रासीन। अब इस पे आते हैं। ये देखिए, कंपाउंड तो साइक्लिक है। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या देखनी? रेजोनेंस। पाए सिग्मा पाए सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाए। यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी कंप्लीट हो रहा है, हमने देखी थी। एक ये भी थी, पाए सिग्मा पॉजिटिव। ठीक है, ये भी एक कंडीशन थी, तो ये फुलफिल कर रही है यहाँ पे, और कॉन्जुगेशन में भी है कंपाउंड। अब देखते हैं पाए बॉन्ड्स का नंबर। एक, दो, दो ही पाई बॉन्ड्स है। ये प्लस को तो नहीं पाई बॉन्ड में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, क्योंकि पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हमें देखना होते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दो, यानी कि इवन हो गया पाई बॉन्ड्स का नंबर। तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है वो बनता है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पे। आपको कुछ तीन चार कंपाउंड दे देगा और स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ लेगा। ठीक है, ये गलती से लिख दिया था मैंने। यहाँ पे देखिए, हमने अभी पीछे देखा था कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से होते हैं? एरोमेटिक होते हैं, फिर नॉन एरोमेटिक होते हैं, फिर एंटी एरोमेटिक होते हैं। तो ये ऑर्डर हमें ध्यान रखना है। अब हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ये तीन एग्जाम्पल हमने ले लिए। ठीक है, अब हमें इसमें बताना है, ये 1 2 3 इनके नंबर दे दिए। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। देखिए, ये अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि ये जो कंपाउंड है, ये तो हमें पता है एरोमेटिक है, क्योंकि साइक्लिक भी है, इसमें रेजोनेंस भी कंप्लीट है, और पाई बॉन्ड्स का नंबर कितना है? 1 2 3 4 5। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है इसमें। तो कंपाउंड कैसा हो गया हमारा? एरोमेटिक हो गया ये। ठीक है, ये कंपाउंड देखते हैं, साइक्लिक तो है। ठीक है, दूसरी देखते हैं कॉन्जुगेशन है या नहीं। पाए सिग्मा और यहाँ पे सिग्मा। ठीक है, ये दो सिग्मा सिग्मा साइड में आ गए, तो इसलिए ये पहली कंडीशन ही इसमें फुलफिल नहीं हो रही है। ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। ठीक है, क्या होना चाहिए? पाए सिग्मा पाए होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या है? पाए सिग्मा सिग्मा फिर पाए आ रहा है, तो मतलब कॉन्जुगेशन में ही नहीं है। तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, थर्ड देखते हैं। साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, अब कॉन्जुगेशन देखते हैं। पाए सिग्मा पाए सिग्मा पाए सिग्मा पाए सिग्मा पाए सिग्मा पाए सिग्मा पाए सिग्मा। ठीक है तो ये जो है, ये हमारा कॉन्जुगेशन तो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, पर और रेजोनेंस में भी है, साइक्लिक भी है। तो अब हम देखेंगे तीसरी कंडीशन कि इवन या ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो यहां देखे हमने, एक, दो, तीन, चार, चार पाई बॉन्ड है, इवन है। ठीक है, तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, एंटी एरोमेटिक हो गया ये। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा? सबसे पहले एरोमेटिक यानी फर्स्ट, फिर नॉन एरोमेटिक, ग्रेटर देन सेकेंड, ग्रेटर देन थर्ड। ठीक है, तो ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है। ठीक है, अब हम देखते हैं और क्या क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, पहले हम एक और यहाँ पे कंपाउंड देख लेते हैं। ये क्यों देख रहे हैं? जो हमने पाए बॉन्ड की कंडीशन याद करी थी, वहां हमने एक और चीज लिखी थी कि नंबर ऑफ पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो उसका क्या सेंस है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखो, यहाँ पे हमने देखा कंपाउंड साइक्लिक है क्या? हाँ, साइक्लिक है। रेजोनेंस कंप्लीट है क्या?
पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई। ठीक है, तो मतलब कॉन्जुगेशन में भी है, रेजोनेंस कंप्लीट है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो अगर पाई बॉन्ड के सिर्फ हमें याद हो तो कितने, दो हो जाएंगे, इवन हो गया। पर हमें क्या देखना होता है एक्चुअली में, पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई बॉन्ड याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये एक हो गया, ये दो हो गया, और ये तीन हो गया। ये भी पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर जो है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो जाएंगे, तीन, जो कि ऑड है। ठीक है, यहाँ पे ऑड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऑड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है ये कैसा हो जाएगा हमारा, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, इसी कंपाउंड में जब हमने यहाँ पे प्लस लगाया था तो ये एंटी एरोमेटिक हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे दो पाई बॉन्ड थे या दो पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन थे। पर यहाँ पे जो है लोन पेयर आने की वजह से एक पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो ये जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है वो बनता है, रिएक्शन इज फीजिबल और नॉट, और व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। ठीक है, ये नीट में जनरली थोड़ा कम पूछा जाता है, पर आपको अदर बुक्स में मिल जाएगा और नीट में भी आने के चांसेस तो हैं। ठीक है, तो ये भी हम थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, रिएक्शन आपको दे देगा कोई भी एक रिएक्शन दे दी उसने, और वो पूछ लेगा कि फीजिबल इसमें से कौन सी है। चार रिएक्शन देके आपसे पूछ लेगा कि इसमें से फीजिबल कौन सी है या कौन सी फीजिबल नहीं है। फीजिबल का मतलब जो अपने आप हो जाएगी। ठीक है, कौन सी रिएक्शन हो सकती है या कौन सी रिएक्शन नहीं हो सकती है। या फिर एक रिएक्शन देके आपसे प्रोडक्ट पूछ लेगा, तो आपको वो थोड़ा सा साइड भी पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं। देखो मान लो हमें ये रिएक्शन दे दी, ठीक है, ये एक कंपाउंड है, इस पे Br लगा हुआ है और Ag से रिएक्शन करवाई है हमने। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि ये रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले ऐसी रिएक्शन अगर आ जाती है तो डायरेक्ट रिएक्शन मत कर देना, क्योंकि हमें जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, एक बार देख लेना कि कंपाउंड एरोमेटिक बनेगा या एंटी एरोमेटिक बनेगा, तो उसके लिए पहले इंटरमीडिएट देखेंगे। देखो इंटरमीडिएट इसका क्या बनेगा, ये बॉन्ड्स तो यहीं के यहीं रहेंगे, ये Br हटेगा सबसे पहले और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा Br हट के। ठीक है, ये Br हट जाएगा, यहाँ पे Br नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो कंपाउंड बना ये कैसा बना, साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, और पाए सिग्मा पॉजिटिव चार्ज सिग्मा पाए। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, रेजोनेंस भी कंप्लीट है। अब अगर रेजोनेंस कंप्लीट है तो हम क्या देखेंगे, दूसरी चीज के नंबर ऑफ पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, तो वो एक दो, यहाँ पे दो ही है, मतलब इवन। इवन मतलब कि जो कंपाउंड है वो कैसा है, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अब कंपाउंड है एंटी एरोमेटिक। हमने पढ़ा था कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो ये जो है अभी स्टेबल है और ये अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, और कोई भी कंपाउंड अनस्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाता है। ठीक है, अगर वो अनस्टेबल है तो वो स्टेबल होने की कोशिश करेगा, पर अगर वो ऑलरेडी स्टेबल है तो वो अनस्टेबल नहीं होगा। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट एंटी एरोमेटिक बन रहा है, तो जो ये रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं होगी। देखो एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमें कंपाउंड दिया है, क्या करेंगे, इंटरमीडिएट बनाएंगे। इंटरमीडिएट मैंने इसका बनाया तो इतना तो सेम रहेगा हमारा, ये और सॉरी ये और ये। ठीक है, ये तीन बॉन्ड थे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, Br नेगेटिव हमारा निकला यहाँ से AgBr बनाने के लिए। अब ये कंपाउंड कैसा बन रहा है, देखो साइक्लिक है, पाए सिग्मा पॉजिटिव चार्ज सिग्मा पाए, कॉन्जुगेशन भी कंप्लीट है। ठीक है, अब क्या देखेंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स या पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो एक दो तीन ऑड है। ऑड मतलब कि जो कंपाउंड है वो कैसा है, एरोमेटिक है, तो ये कंपाउंड कैसा होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, ये कैसा था, अनस्टेबल था। ठीक है, ये स्टेबल है। अब ये स्टेबल है मतलब कि अभी थोड़ा कम स्टेबल होगा ये, और उससे एरोमेटिक हाईली स्टेबल होते हैं, तो ये जितनी भी अभी इसकी स्टेबिलिटी होगी उससे इंटरमीडिएट इसका ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो ये जो रिएक्शन होगी वो पॉसिबल
होगी। ठीक है, तो ये हमने दो एग्जाम्पल देख लिए जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इस पे से बन सकते हैं। ठीक है, अब ये पूछ ले मान लो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा रेयर चांसेस है आने के, लेकिन फिर भी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, अब ये कंपाउंड है, ठीक है, ये कैसा है, साइक्लिक है। ठीक है, पाए सिग्मा अपना कॉन्जुगेशन भी कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, और दो पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है या पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। ये कंपाउंड जो था हमारा एंटी एरोमेटिक था, इसकी मैंने मैग्नीशियम से रिएक्शन कराई। ठीक है, अब देखो एंटी एरोमेटिक क्या होता है, अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे हमारी मेटल से रिएक्शन, जब भी एरोमेटिसिटी से क्वेश्चन आएगा ना तो वो जनरली मेटल से रिएक्शन कराएगा। मैग्नीशियम से रिएक्शन कराई उसने, Mg2+ बनाएगा अपना, Mg जो है ये Mg2+ में जाएगा और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहां देगा। ठीक है, ये पाई बॉन्ड टूटा। अब देखो बनेगा क्या, ये हमारा कंपाउंड था, मैंने यहाँ का एक बॉन्ड तोड़ा और यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे इक्वल क्लीवेज हुआ और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डाला, Mg2+ बनेगा और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 लोन पेयर बन गए। ठीक है, ये आपको बनाना नहीं है, ये आपको क्वेश्चन, मतलब ये आपको क्वेश्चन देगा और ये आपको जो ऑप्शंस होंगे उसमें दिए होंगे ऐसे कंपाउंड्स। अब क्वेश्चन में हमने क्या देख लिया कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड दिया जो कि अनस्टेबल है, तो अब हमें ऑप्शंस में सिर्फ इतना देखना होगा कि कौन सा कंपाउंड इसमें से एरोमेटिक है। ठीक है, ये हमने क्या देखा, साइक्लिक है। ठीक है, और इसके बाद पाए सिग्मा लोन पेयर, सिग्मा लोन पेयर, सिग्मा पाए, मतलब कॉन्जुगेशन भी कंप्लीट है। ठीक है, अब कॉन्जुगेशन कंप्लीट है, साइक्लिक है, तो हमने क्या देखे, पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, 3 है मतलब ऑड, ऑड का मतलब कंपाउंड जो हो गया हमारा वो एरोमेटिक हो गया। ठीक है, तो ये स्टेबल हो गया, तो ये अनस्टेबल से स्टेबल बनेगा, एंटी एरोमेटिक था, तो हमें देखना है ऑप्शंस में से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, तो जो भी एरोमेटिक होगा वो आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है कोई कि यहाँ पे हमने देखा था कि एंटी एरोमेटिक था तो रिएक्शन ही नहीं हो रही थी, यहाँ पे क्यों हो गई। देखो ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नहीं था, इसका जो इंटरमीडिएट बन रहा था वो एंटी एरोमेटिक था, मतलब कि ये नॉर्मल स्टेबल कंडीशन से एक अनस्टेबल कंडीशन में जा रहा था, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं थी। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑलरेडी ये कंपाउंड जो यहाँ था ये ही एंटी एरोमेटिक है और फिर मैं उसकी रिएक्शन करा रहा हूँ, तो जो अनस्टेबल है वो तो स्टेबिलिटी पे जाने की कोशिश करेगा, तो इसलिए यहाँ पे जो है एरोमेटिक बन रहा है। तो जितना भी अभी हमने थ्योरी पोर्शन किया है और क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, इसमें से ही पूछा जाता है। थ्योरी पोर्शन जो है वो अभी हमने जो पीछे किया था, ठीक है, उतना ही थ्योरी है इसमें, और जो क्वेश्चंस ये 3-4 किए हैं इसी टाइप के क्वेश्चन आपके नीट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर देना। और अगर ना पसंद आई हो या कोई भी डाउट रह गया हो तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, मैं कोशिश करूँगा कि वो नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को सॉल्व करूँ। ठीक है, अच्छे से दबा के मेहनत कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।